जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख के अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग हमें रिसीव हुआ है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने 2 सत्संग पहले भी कर चुकी हूँ, पर वो सत्संग शेयर नहीं हुए, इसलिए प्लीज़ आंटी जी आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, मुझे आपसे आशा है। गुरुजी से बहुत पहले अपने पहले सत्संग में जो अरदास की थी वो पति अंकल के लिए की थी, वो पूरी हो गई। गुरुजी पर अभी भी वो परेशान रहते हैं पैसों को लेकर, क्योंकि अभी हमें अपने ही घर में 2 लाख से ज़्यादा पैसे देने हैं, पर गुरुजी की कृपा से बाहरी पैसों का ब्याज ख़त्म हो गया है। जब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की जल्द ही तैयारी करूँगी शेयर करने की। बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लिखने में कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना गुरु जी। आंटी जी का नाम है सीमा आंटी, न्यू दिल्ली। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कई दिनों से गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले किसी के सत्संग से मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। तो आज गुरुजी और माता रानी के आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम लोग बचपन से ही माँ दुर्गा के भक्त रहे हैं, इसलिए मैं माता का भी नाम साथ में ले रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि माँ दुर्गा ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है और दोनों का एक ही है, वह जगत माँ है और यह जगत पिता कहते हैं। अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए तो मैं भी बताने जा रही हूँ। गुरुजी से मेरा संबंध कब से है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी हूँ, जब मेरी बड़ी बहन ने मुझे उनके बारे में बताया। महीना तो मुझे याद नहीं है संगत जी कौन सा था, मैंने बहुत ज़्यादा उनको नहीं माना था। मैं इसके लिए गुरुजी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन यह तो मुझे पता था कि कोई शक्ति है, लेकिन यह नहीं पता था कि ये परमात्मा है। एक दिन मेरी बड़ी बहन एक तरह से ज़बरदस्ती मुझे बड़े मंदिर लेकर पहुंची और बोली, जहां वह खुद भी जा रही थी। मैं उसके लिए कहे अनुसार वहां से निकल ली। हालांकि उस दिन मैं किसी काम में काफ़ी बिज़ी थी, फिर भी संगत जी मैं बिना किसी काम के करे वहां तक पहुंच गई थी। लेकिन संगत जी, जब कि जो संगत दिल्ली से आते जाते हैं ना, उनको दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में अच्छे से पता होता है। वह दिन था संगत जी क्रिसमस का। चर्च जाना चाहती थी मैं। सनातनी हिंदू हूँ संगत जी मैं, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत करती हूँ और हम थोड़ा बहुत सभी धर्मों के त्यौहार मना लेते हैं। लेकिन देर होने पर मैंने सीधे बड़े मंदिर जाने का फैसला लिया। मैं दिन भर ही काफ़ी थकी हुई और ज़्यादा मानती भी नहीं थी, इसलिए मैं श्रद्धा भाव उतना नहीं ला पाई। इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुजी। फिर भी मुझे उस दिन इतने अच्छे अनुभव हुए कि क्या कहूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और संगत जी थकी हुई थी और जब लंबी लाइन में चलते हुए बिल्कुल बेदम सी हो गई थी। अचानक एक सेवादार आंटी ने मुझे लाइन के बीच से शॉर्टकट से निकाल दिया, जैसे उनको यह करने के लिए गुरुजी ने कहा हो। लेकिन मैं मूर्ख फिर भी श्रद्धा भाव ना ला सकी, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं चलते चलते लाइन में जा रही थी और सोच रही थी कि कब दर्शन ख़त्म हो, तो अचानक घुसने की जगह में क्या देखती हूँ कि मैं अंदर मंदिर की जगह बाहर जाने वाली लाइन में लग गई हूँ। जबकि जो मेरे साथ के अंकल आंटी थे उनको दर्शन भी हो गए थे। और जी हाँ संगत जी, मैंने उन सभी से पूछा आगे वालों से कि आंटी आपको दर्शन हुए, वो बोली हाँ। फिर मैंने दूसरे संगत अंकल से पूछा कि आपको दर्शन हुए, तो वो बोली हाँ। मैं सोचने लगी कि क्या श्रद्धा भाव ना होने की वजह से ही मुझे दर्शन नहीं हुए। मेरी आंखें भर आई संगत जी। मैंने गुरुजी से दिल से माफ़ी मांगी और फिर से दर्शन करने वालों की लाइन में लग गई। इस बार मुझे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बाद में मुझे लंगर प्रसाद मिला जो मैंने खाया और मैंने प्रसाद का फ़ोटो अपने
हस्बैंड यानी भी उनको भेजा। तो संगत जी पता नहीं अलाउड है या नहीं फ़ोटो लेना, लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं। जब लंगर खाकर उठने लगी तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी प्रसाद को हाथों से चाट कर पूरा फिनिश कीजिए। यह भी शायद गुरुजी का ही आदेश था। बाद में चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला, जो सब कुछ मैंने पूरा फिनिश किया। जब मैं निकलने लगी तो पार्किंग के लिए बस में बैठी थी तो एक मैसेज आया कि खतरा हर जगह है, जो कि गुरुजी के किसी चैनल का नहीं था, बल्कि मैं कहानियाँ पढ़ती थी। किसी कहानी का नोटिफिकेशन था, लेकिन मैंने अपनी बहन को बताया फ़ोन से, क्योंकि हम दोनों को अपने अपने घर जाना था। हम सिर्फ वहाँ पर ही मिले थे, घर हम दोनों के अलग अलग डायरेक्शन में थे। तो मैंने उनको फ़ोन पे बताया। मैं बोली कि मैसेज गुरुजी का ही होगा। थोड़ी देर बाद ही हमारी बस को बहुत तेज़ झटका लगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से किसी संगत को चोट नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं उनको काफ़ी मानने लगी। इसके बाद मैं घर आई तो मैंने हर काम के पहले उनका नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे काम उस वक्त उनके नाम से बिगड़ने लगे। पता नहीं वह मेरी परीक्षा ले रहे थे या कर्म कटवा रहे थे। तो एक बार फिर मैं उनसे दूर हो गई। इसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आखिर मैं अज्ञानी हूँ, जो सामने देखा वही मान लिया। मैं काफ़ी समस्याओं में थी और संगत जी आज भी हूँ। बाद में पता चला कि इनसे मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मानना चाहिए। मेरे ऊपर झूठा कोर्ट केस भी चल रहा था, जो मेरे सगे चाचा लोगों ने ही किया था। आज भी उन्होंने दूसरा केस किया हुआ है। वह लोग हमारे परिवार से दुश्मनी रखते हैं। खैर संगत जी, उस समय मार्च 2021 के महीने में अचानक से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तो मैंने सोचा संगत जी, मैंने तो कोई पेज भी लाइक नहीं किया है, तो फिर मेरे फेसबुक पे मैसेज क्यों आ रहे हैं। लेकिन जितना गुरुजी के बारे में सुना था, वह किसी भी को खुद ज़िंदगी से बड़ी मुश्किल वक्त में जुड़ते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस मूर्ख बेटी को जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो गुरुजी इसलिए गुरुजी के साथ आगे की जर्नी मैं उनके आदेश से फिर सत्संग शेयर करूंगी। माइंड से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग, जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया है कि गुरु जी तो जाने कब से मुझे जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं ही नहीं जोड़ पाई। फिर भी मैं जब बहुत परेशान थी तो संगत जी 2022 से मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। तो मेरे फेसबुक पे जाने कहाँ से मैसेज आता है गुरुजी का कि इस महीने के अंत तक तेरी सभी परेशानियों के बादल छट जाएंगे, तो बस दिल से शुक्राना करती चल। और ऐसा ही होता गया संगत जी। कोई मिलता जुलता भी मैसेज आता तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि कोई बिना पेज लाइक किए कैसे मैसेज आ सकते हैं। कोई दिलासा दे रहा है, ओह जैसे कोई हिम्मत बांध रहा हो। उस समय की मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि संगत जी झूठा कोर्ट केस, उस ऊपर से लाखों का कर्ज संगत जी हमारी प्रॉपर्टी के लिए लिया गया था, कुछ घरेलू ज़रूरतों के लिए और काफ़ी कोर्ट केस की वजह से, और कुछ मेरे अंकल की लापरवाही की वजह से। और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ घरेलू परेशानियाँ ज़रूरतों की वजह से मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, क्योंकि घर संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, और मेरे हस्बैंड हैं जो आते जाते रहते हैं। वैसे वे काफ़ी परेशानियों में मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए मैं कुछ गलत बोलने पर सीधे उनका विरोध नहीं करती। संगत जी मैं मेरे ऊपर जो कर्जा था धीरे धीरे इसलिए चढ़ गया क्योंकि 2021 में मेरे एलएलबी फाइनल ईयर के पेपर थे, और मेरे जो चाचा थे उन्होंने जानबूझ के मेरा करियर ख़राब करने के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्होंने उसी समय अपना पूरा जोर लगा दिया वारंट के लिए, जिस समय मेरी परीक्षा चल रही थी। परिवार से कोई भी भाई बहन मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने चाचा को फ़ोन तक नहीं किया। उल्टा जैसे सभी मज़े लेने के लिए तैयार बैठे थे कि तुम ही गलत हो, तुमको प्रॉपर्टी में हाथ डालना ही नहीं था, तुमको अभी और पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि सभी पढ़े लिखे हैं।
फिर भी ऐसे बोल रहे थे और दो चार खरी खोटी सुना के फ़ोन बंद कर देते थे। मुझे ऐसा फ़ील होता था संगत जी कि भगवान के सिवा कोई साथ नहीं देता है। और यही सच है संगत जी। खैर, जैसे कि मेरे हस्बैंड सही गलत बता रहे थे, मुझे मानना पड़ रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी 3 साल की मेहनत को आग नहीं लगा सकती थी। रिजल्ट आया दिसंबर के लास्ट में संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद था, माँ का आशीर्वाद था, अच्छे नंबरों से पास होगी। लेकिन संगत जी, कर्ज इतना बढ़ चुका था कि सुसाइड करने के विचार आते थे। मेरे चाचा जो है तमाशा देखते थे, कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा देने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि सबको बहुत बुरे ढंग से धमकियां देकर आते थे, जिससे हर कोई डर जाता था। एक बार उसी परेशानी में मैं संगत जी मथुरा गई थी किसी काम से। हर समय संगत जी मैं यही सोचती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं एक मंदिर में बैठी थी जहाँ दुर्गा माँ की बहुत बड़ा स्वरूप है। अन्य भगवानों के भी हैं, जैसे शिव जी, गोवर्धन पर्वत का भी स्वरूप था। आरती होने लगी तो मैं खड़ी हुई। अचानक एक दो औरतों ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी मुझे गोवर्धन महाराज के स्वरूप की परिक्रमा दिलवाने लगी, जैसे कि उन्होंने भगवान ने ही उनको करवाने के लिए भेजा हो मुझे, वरना कोई अनजान ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद समस्या तो बहुत आती जाती रही संगत जी, लेकिन ईश्वर ने कुछ भी करके रास्ता निकाला। वही प्रॉपर्टी थी, कोई भी लोकल बंदा मेरे चाचा लोगों के डर के साथ लेने को तैयार ही नहीं होता था। उन लोगों से ही मिलकर हमको ठगने के लिए कोशिश करता था। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो नई उम्र का था, वह उन लोगों को धमकी से ना डरते हुए बोला कि मैं इन्हीं का साथ दूंगा, मतलब मेरे लिए। फिर उसने पूरा डिटेल लिया और मुझसे पहले विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन फिर वह बोला, मैं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन हो, बच्ची हो, तुमने इतने कर्ज से परेशान हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं उस समय भी नहीं समझ पाई कि वह गुरुजी और माँ ने भेजा था उनको मेरी मदद के लिए। मैंने धीरे धीरे उनको सब कुछ बताना शुरू किया संगत जी। सारी परेशानियाँ ख़त्म हुई, मजबूरियाँ ख़त्म हुई गुरुजी महाराज की कृपा से। आज मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी से चल रही है संगत जी, और गुरुजी महाराज ने मुझे हर मुसीबत से बाहर निकाला। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2019 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरु जी से मैं नहीं, गुरु जी ने खुद मुझे अपने आप से जोड़ा था। संगत जी, मैं बहुत परेशानियों में घिर चुकी थी। संगत जी, मैं उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती है वो कर रही थी शेयर मार्केट में। संगत जी, मैं पैसे लगा रही थी, पर संगत जी उस टाइम तक मैं ना बहुत कम पैसे लगाती थी, जैसे कि 1000-2000 रुपये लगा दिए, क्योंकि संगत जी मुझे लगता था कि ज़्यादा पैसे लगाना बेवकूफ़ी होगी। फिर संगत जी धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी जब आपको जोड़ते हैं तो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, परेशानियाँ इतनी आई कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, मैं जैसे ही गुरुजी से जुड़ी, मैंने एक, जैसे कि टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज आता है किसी बंदे का। क्योंकि संगत जी मैं इतनी नादान, मैंने वो मैसेज जो है एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेली अगर आप 10 रुपये लगाते हो तो आपको 100 मिलते हैं, और ट्रेडिंग करनी है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना है। और पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब वीडियोस देख के खाली उनको लाइक करना है, एक वीडियो के 10 रुपये आपको मिलेंगे। ऐसे करके संगत जी उन्होंने करा। फिर संगत जी उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रेडिंग का लिंक देने लग गए कि अब आपको इसके अंदर जो है 1000 रुपये लगाने हैं। तो संगत जी मैंने सोचा 1000 लगा देती हूँ, तो फिर उसके 3000 मुझे मिल जाएंगे। संगत जी मैंने 1000 लगाए, 1000 के संगत जी मुझे 3000 मिले। फिर संगत जी उन्होंने 1000 वाला बंद करके फिर संगत जी उन्होंने 5000 का करा कि 5000 रुपये लगा दो तो 8000 रुपये तुम्हारे हो जाएंगे। संगत जी मैंने सोचा कि चलो 5 लगा देती हूँ। 5 लगा के संगत जी मैंने 8 निकाल लिए, वापस 8 भी आ गए। फिर संगत जी क्या होता है कि उन्होंने फिर 10,000 का खोला कि 10,000 आप लगा दो और 10 के आपको 20 हो जाएंगे। तो संगत जी मैंने 10 लगाया। जैसे ही संगत जी मैंने 10 लगाए तो वो 20 का ऑप्शन दिखा रहा था, लेकिन फिर संगत जी उन्होंने 10 के बाद ऑप्शन खोला सीधा 20,000 का। 20,000 के बाद उन्होंने क्या किया कि 20 लगाओगे तो 40 मिल जाएंगे आपको।
ठीक है। फिर संगत जी उन्होंने 20 के बाद सीधा 50 का करा कि 50,000 लगा दो और आपको सीधे जो है मिल जाएंगे 40-50, 50 लगा दो और 90,000 आपको मिल जाएंगे। संगत जी मैंने सोचा चलो और भी तो मेरे पैसे जा रहे हैं, टोटल मिला के 50 हो गए हैं, तो मैं लगा देती हूँ। फिर संगत जी लास्ट में उसने बोला कि 40,000 और ऐड करो। उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला कि आपको 2,50,000 मिलेंगे। संगत जी मैं इतनी बेवकूफ़, इतनी बेवकूफ़ कि मैंने ना वो मैं पैसे लगाती चली गई। यानी कि टोटल मैंने 90,000 रुपये संगत जी वहाँ पे लगा दिए। 90,000 रुपये संगत जी। मैं उस टाइम मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और जो मेरे पास सेविंग थी सिर्फ 90,000 रुपये थी, और वो भी मैंने वहाँ पे लगा दी थी। और जब मैं गुरुजी से सिर्फ जुड़ी जुड़ी थी और मैंने ना सब चीज़ें गुरुजी का नाम ले लेके मैं लगाती गई। गुरुजी पे इतना भरोसा, इतना विश्वास रख के मैं सब चीज़ें करती गई संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैंने 90,000 लगाए ना, तो वो वहाँ पे इतने फेक लोग बिठा रखे थे उसने। कोई कह रहा मैंने 2 लाख लगा दिए, कोई कह रहा मैंने 8 लाख लगा दिए, और सब उनके ही मेंबर थे संगत जी। मुझे लगता है मैं ही फ्रॉड में फंसी हुई थी। 90,000 रुपये संगत जी मेरे ऐसे चले गए, और बाद में उन लोगों का कोई अता पता नहीं, कोई कुछ नहीं संगत जी, सब गायब। अब संगत जी जो 90,000 रुपये थे ना वो मेरे पास थे सेविंग के, बट संगत जी वो मुझे देने थे, वो मैंने किसी से उधार लेके और लगाए हुए थे। और संगत जी सेविंग के नाम पे संगत जी मैंने सिर्फ रखा हुआ था कि बच्चे का एडमिशन करवाना है, और संगत जी बच्चे का एडमिशन करवाना था और सब चीज़ें करवानी थी, और हस्बैंड को मेरे उन पैसों का पता नहीं था कि मैंने उन पैसों को ऐसे लगा दिया है। और संगत जी वो 90,000 रुपये मैंने गायब कर दिए, और बच्चे के एडमिशन का टाइम आया, मेरे पास 1 रुपया नहीं संगत जी एडमिशन करवाने के लिए। उसके बाद संगत जी मैंने मैं मतलब आप ये सोचिए कि मैं कितनी मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी गले की चेन और मेरी 2 अंगूठियाँ उस टाइम पे संगत जी 2021 की ये बात है। उस टाइम पे संगत जी ये मैंने फिर बेची, मैंने इनको बेचा, अपनी 2 अंगूठियों को और एक चेन को, जब जाके संगत जी मुझे 1 लाख रुपया मिला, और मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया संगत जी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना, तो गुरुजी ने मुझे इतना नींबू की तरह निचोड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि विश्वास बिल्कुल डगमगा जाए इंसान का। लेकिन संगत जी मैंने फिर भी गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखा कि कोई बात नहीं गुरुबा, आपने मेरा टेस्ट लिया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे कोई बुरे कर्म होंगे जो आपने काटे हो। पर संगत जी मैंने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा, मैं गुरुजी को पकड़ के रखा कि गुरुपा कोई बात नहीं, आपने किया है आप ही सही करोगे। संगत जी वो बुरा वक्त था, निकल गया। गुरुपा ने उसके बाद मुझे बहुत बहुत साथ दिया संगत जी, और आगे भी देते आ रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। संगत जी गुरुपा ने इतना साथ दिया है मुझे संगत जी। स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि फिर एक माइंड में आता है ना कि दूसरे गुरुओं को मानोगे, बाबाओं को मानोगे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। ऐसे संगत जी मेरी सास मुझे बोलती थी कि अपने भगवानों को छोड़ के किसी को मत मानो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। संगत जी वो चीज़ ना माइंड में कर रही थी। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरु जी के मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। संगत जी मैं नादान बेवकूफ़ समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरु जी क्या इशारा दे रहे हैं। संगत जी मुझे मैसेज आए गुरु जी के कि पुत्र तू तेरा बाथरूम का जो गेट है वो बंद करके रखा कर, बहुत नेगेटिविटी है तेरे बाथरूम में। संगत जी बाथरूम में हम देखो ना पूजा पाठ करते हैं और ना ही हम कोई भगवान की मूर्ति बाथरूम में लेके जाते हैं, तो बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेगेटिविटी बसती ही बसती है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनवाया था कि बाथरूम में बहुत नेगेटिविटी है, तो तू अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में ना फिटकरी का टुकड़ा रख दे किसी कोने में। संगत जी अब मेरे पास कांच की कटोरी तो नहीं थी, लेकिन कांच के गिलास में मैंने फिटकरी डाल के रख दी।
अब संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा घर स्वर्ग जैसा बन गया है, तू अपने घर में पूजा पाठ कर, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, तेरा पति तेरे से बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और संगत जी गुस्सा भी बहुत करते हैं। लेकिन संगत जी जब से मैंने ये उपाय किया है ना, गुरुपा ने मेहर करी है संगत जी कि सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होने लग गई हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सरिता आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी सारे सत्संग जो है मेरे शेयर करवा देंगे। संगत जी मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी। परेशानी संगत जी ऐसी थी जो कभी ना ख़त्म होने वाली थी। संगत जी मुझे ना स्किन की बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली, सब चीज़ें मैंने करवा ली संगत जी। जहाँ मुझे जिसने बोला ना मैंने वहीं जाके दवाई ली, वहीं से इलाज करवाया। लेकिन संगत जी मेरी स्किन की एलर्जी ख़त्म नहीं हुई। इतनी ख़ारिश होती संगत जी मुझे, मैं बाहर नहीं निकल सकती। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि मुझे खुजली कर कर के मैं पागल हो जाऊँगी। संगत जी ऐसे मैं ऑफ़िस भी जाती हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम लेती हूँ। फिर संगत जी क्या हुआ, एक ये बात है 2024 की, मैं ना ऑफ़िस जस्ट गई थी फ़ाइल वगैरह डिपॉज़िट करने। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुजली और रैशेज़ हो रहे थे। तो वहाँ पे एक मैम आए थे न्यू, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करते हो, आप ऑफ़िस आके जॉइन क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैम मुझे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और मैं इसलिए नहीं आ सकती। संगत जी वो मैम गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप उसी टाइम दिया निकाल के अपने पर्स में से और बोला ये गुरुजी महाराज हैं। इनको जो है डेली तुम एक काम करना, एक लोटा लेना तांबे का, तुम्हारे घर में होगा या फिर नया ले लेना और उसके अंदर इस स्वरूप को डेली डाल के रात को छोड़ देना। और सुबह मंत्र दिया उन्होंने मुझे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र बोल के और रात को छोड़ देना और सुबह उस पानी को तुम लगातार पीना। इसको तुम ज़्यादा वहम मत करना, ये सिर्फ मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, इसको दवाई के तौर पे अपना डेली तुम लेना। संगत जी स्वरूप में ले आई थी घर पे और मैंने ना वही काम करना शुरू किया। संगत जी 15 दिन तो रेगुलर मैं करती रही। फिर संगत जी धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया मेरे को करते करते। फिर मेरी मम्मी कहने लगी संगत जी कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, ये तेरी एलर्जी की मेडिसिन जो हैं ख़त्म हो गई हैं तो इसको हम और ले आते हैं। संगत जी फिर मैंने उस टाइम से मेरा ध्यान ही नहीं गया एलर्जी के ऊपर संगत जी की क्या एलर्जी की जो मेडिसिन है वो मैं ले ही नहीं रही थी, वो मैं भूल जाती थी लेना संगत जी। और फिर तो मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा रैशेज़ और ख़ारिश होती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी जैसे मैंने वो जल प्रसाद लेना शुरू किया संगत जी 10वें दिन से ही मुझे ना रिज़ल्ट आने शुरू हो गए थे और मुझे खुजली होना बिल्कुल जैसे कि कम हो गया था और धीरे धीरे करके तो बिल्कुल बंद हो गया था। संगत जी फिर मैंने जल प्रसाद लेना बंद किया और फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना बाहर निकल के देखती हूँ। संगत जी मैं बाहर भी घूम के आई, सब चीज़ें शॉपिंग भी करके आई मम्मी के साथ। और संगत जी मुझे ना कहीं पे भी खुजली नहीं आई, ना ही मुझे खारिश आई। वरना संगत जी मैं ग्लव्स वगैरह पहन के जाती थी, हाथों पे कहीं मिट्टी ना लग जाए, मुंह पे मिट्टी ना लग जाए। संगत जी गुरु महाराज ने सिर्फ जल प्रसाद से मेरी एलर्जी को ख़त्म किया है और वो भी मेरी मैनेजर की हेल्प से। तो मैं उन आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी के शरण में भेजा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे इतनी बड़ी उस दिक्कत से बचा लिया जिससे मैं रोज़ परेशान होती थी। गुरुजी कहते हैं पुत्र तो टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ तेरे नाल। संगत जी गुरुजी हम सब के साथ हैं, हम उनके नादान बच्चे हैं लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि गुरुजी हमारे कितना हमारा भला करते हैं। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं।
संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे साथ गुरुजी के साथ अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। संगत जी, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। इसी के साथ संगत जी, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप लोग मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।